क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान की सांसें रुक जाएं, शरीर मिट्टी में मिल जाए, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? या फिर कहीं कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसका हमें इस जीवन में कुछ भी याद नहीं रहता? कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जहां छोटे बच्चों ने ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ संयोग है, लेकिन कुछ लोग इसे पिछले जन्म की याद मानते हैं। आखिर सच क्या है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा की यात्रा को लेकर कई बातें बताई गई हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी मृत्यु के बाद शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर शायद आपको पुनर्जन्म के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले एक नगर में वेद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वेद बहुत धनवान था, उसके पास बड़ा घर था, व्यापार था, सम्मान था। लेकिन एक समस्या थी। वह अपने धन और सफलता पर इतना गर्व करता था कि धीरे धीरे उसके अंदर दया खत्म होने लगी। गरीब व्यक्ति मदद मांगता तो वह कहता, मेहनत करो, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। उसके घर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति रोज बैठता था, वह भूखा होता, लेकिन वेद कभी उसे भोजन नहीं देता। एक दिन उस बूढ़े ने कहा, बेटा, जीवन में जो देते हो वही किसी न किसी रूप में वापस आता है। वेद हंस पड़ा, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। लेकिन उसे नहीं पता था, समय सबका हिसाब रखता है। मृत्यु का क्षण। कुछ वर्षों बाद अचानक वेद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जिस शरीर पर उसे इतना गर्व था, वही शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगा। उस रात उसने महसूस किया कि उसके आसपास सब लोग हैं, लेकिन फिर भी वह अकेला है। परिवार रो रहा था, लेकिन वह उनकी आवाज़ सुनकर भी जवाब नहीं दे पा रहा था। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है। वेद ने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपना पूरा जीवन याद आने लगा। जिस गरीब को उसने भूखा लौटाया था, जिस व्यक्ति का उसने अपमान किया था, सब घटनाएं उसके सामने आने लगी। आत्मा की यात्रा। कहानी के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का अनुभव होता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का प्रभाव माना गया है। वेद ने महसूस किया कि जीवन सिर्फ धन जमा करने का नाम नहीं था। उसे समझ आया कि जिन लोगों को उसने छोटा समझा, उनका भी उतना ही मूल्य था। पुनर्जन्म क्यों होता है? गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार जब आत्मा अपने सभी कर्मों का फल पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लेती, तो उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इसी यात्रा को कई परंपराओं में पुनर्जन्म कहा गया है। जैसे एक विद्यार्थी एक कक्षा पूरी करके दूसरी कक्षा में जाता है, वैसे ही आत्मा भी अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ती है। अगला जन्म में। कहानी के अनुसार वेद को एक नया जन्म मिला, लेकिन इस बार वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग भावना थी। वह दूसरों की मदद करना पसंद करता था। जब कोई भूखा आता तो वह अपना भोजन बांट देता। उसके माता पिता हैरान होते, तुम ऐसा क्यों करते हो? वह बच्चा बस इतना कहता, किसी को दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद नहीं थीं, लेकिन उसके संस्कार बदल चुके थे। क्या इंसान को पिछले जन्म की याद रहती है? गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार जन्म बदलने के साथ पुरानी यादें छिप जाती हैं। क्योंकि अगर इंसान को हर जन्म की सारी बातें याद रहे, तो वह नए जीवन की यात्रा ठीक से नहीं कर पाएगा।
जैसे एक नई किताब शुरू करने के लिए पुरानी किताब का पन्ना बंद करना पड़ता है। कुछ बच्चों की रहस्यमयी बातें। दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जीवन जैसी बातें बताने का दावा किया। कुछ लोगों ने इसे पुनर्जन्म से जोड़ा, कुछ लोगों ने इसे अलग-अलग कारणों से समझाया। लेकिन ऐसे किस्से लोगों के मन में यह सवाल जरूर पैदा करते हैं, क्या हमारी कहानी सिर्फ एक जन्म तक सीमित है? कर्म और पुनर्जन्म का संबंध है। गरुड़ पुराण में कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि इंसान के कर्म ही उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम, दया और अच्छे कार्य करता है तो उसका जीवन और आगे की यात्रा शुभ मानी जाती है। और अगर कोई लगातार गलत कर्म करता है तो उसे उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो क्या सच में पुनर्जन्म होता है? इसका अनुभव हर व्यक्ति अपने विश्वास और समझ के अनुसार करता है। लेकिन गरुड़ पुराण की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है। जीवन छोटा है, समय सीमित है। इसलिए इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसके जाने के बाद भी उसके कर्म याद रहें। क्योंकि शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन इंसान के कर्मों की छाप बहुत दूर तक जाती है। शायद यही पुनर्जन्म की सबसे बड़ी सीख है कि आज हम जो करते हैं वही हमारी आगे की यात्रा को दिशा देता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी हमें अपने जीवन को नए नजरिए से देखने पर मजबूर